गई, आपके बंदों को गिरफ्तार भी करवाया गया, लेकिन फिर आप दोबारा नंबर प्लेटें बांट रहे हैं, तो क्या मामला तय पाए? एक्साइज ने क्यों छापा मारा था और आज का जो आपका प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है? देखिए, एक तो आज का प्रोग्राम के हवाले से बता देता हूँ कि ये हमें अवामी राय के लिए हमने इजलास बुलाया था कि पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सिर्फ ये था कि इसी को तकलीफ और बाकी किसी को नहीं। एक बात, दूसरी बात ये, एक्साइज ने हमारे यहाँ पे छापा मारा, वो उसने बेबुनियाद मारा। उनके जहन में ये था कि हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप सरकारी नंबर प्लेट ना लगाएं। हमने जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने तो ये जो हमसे पत्ता कलेक्ट किया जा रहा था कि नंबर प्लेट लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो फिर चालान की सूरत में या तो बाइक बंद हो रही थी। अगर एक्साइज ने छापा मारना था तो पहले सबसे पहले अपने नीचे जो उनके ठेकेदार हैं, जो उनके जो ठेके पे दिया हुआ है 16-17 काउंटर लगे हुए, चाहे वो छोटा सा काउंटर हो या बड़ा काउंटर हो, वो इनके एजेंट है जो इनको पैसे देते हैं। उनको हमारी वजह से नुकसान ये हो रहा था कि पूरे कराची शहर भर के अंदर ये वबा फैल गई थी कि भाई वहाँ पे नंबर प्लेट फ्री मिल रही है। लोग यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आए थे। यहाँ पे इस तरह के लोग भी आए जिनके ब्रेक के अंदर स्प्रिंग नहीं था। तो ये लाजमी सी बात है कि जब वो ब्रेक का स्प्रिंग 20 रुपए का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब जब ये आपने एक मतलब शोषा छोड़ दिया कि जिसके पास नंबर प्लेट नहीं होगी उसको बंद किया जाएगा, आवाम का रश लग गया। जो नंबर प्लेट 500-600 रुपए की थी वो एकदम से ऊपर बढ़ के 1200 से 1300 रुपए की हो गई। तो उसको रोकने के लिए, और जाहिर सी बात है मेरी कौम है, मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने दी। इन्होंने मुझे इस तरीके से जाहिर सी बात है रेड की, फिर सामान वापसी दिया, फिर इन्होंने हमारे लैपटॉप वॉश कर दिए। तो हमने तो मुतालबा डे फर्स्ट से ये कहा है कि हम लगाने को तैयार है। हमें तो बाइक भी दे दें, अगर हुकूमत दे सकती है तो हम फ्री में लगा सकते हैं। पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हम। अच्छा, ये बताइएगा, आपने ड्राइविंग लाइसेंस वालों से भी कोई दरख्वास्त की थी? डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से भी आपको भाई की क़यादत में डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से भी आपको जो है वो कुछ सपोर्ट मिली है और उनकी तरफ से यकीन दहानी है कि यहाँ पे वैन भेजी जाएगी? जी बिल्कुल, हमने लेटर दिया था, जाहिर सी बात है कल ही हमारे पास लेटर आया वापसी। उसके ऊपर डीआईजी ट्रैफिक साहब ने हमें कहा कि आप जो है वो हमें बता दें, डेट बता दें और एड्रेस बता दें, ऑफिस क्या और कितने दिन के लिए चाहिए ये बता दें। तो मैं इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन होपफुल यही है कि मैं उनके पास जाके खुद, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमें जो है लर्निंग लाइसेंस ना दिया जाए, हमें डायरेक्ट जो है वो आप एलटीवी लाइसेंस इशू करें, पक्का लाइसेंस इशू करें, क्योंकि मेरी कौम फिर 45 दिन बाद वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाएगी जहाँ पे पहले खड़ी थी। तो जब हुकूमत स्पेस दे सकती है और आप चाहते हैं कि लोग लॉ एंड ऑर्डर को जो है उसको फॉलो करें और वायलेशन पे ना जाए, तो आप डायरेक्ट एकदम पक्का लाइसेंस दे दें। हम लेने को तैयार है, हम मना नहीं कर रहे, आप दें हमें, हम लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू से मकसद होना चाहिए, जो कि आपका मकसद है कि अवाम भूखी मरे, रोड पे कुछ चली जाए, कुछ भी हो, आपको रेवेन्यू से मसला है, हम आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, हमें आप गाड़ी दे दें, पक्का लाइसेंस दे दें, जो उसकी फीस है वो हम आपको दायर करेंगे। बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, हमने कराची में हजारों बाइकें बंद हो चुकी है, बाइकें तबाह हो गई, फूड पांडा तबाह हो गई, आप वाली बात होते हैं। तो कोई पटिशन वगैरह दायर करेंगे, कोई स्टे वगैरह लेने की? असल में मैंने ये पटिशन तो पहले ही सीपी दाखिल की गई थी हमारी तरफ से, फिर मैंने 2 सीपियां दाखिल की हैं। तो इस वजह से कराची के शहरी जो है उन्होंने इस प्रोग्राम में किए, अभी मीडिया टॉक हो रही है, इस वजह से प्रोग्राम को रोका हुआ है और नमाज का हुआ था। तो हमने सबसे पहले सीपी दाखिल की थी। सीपी दाखिल करने के बाद ही जो है हमने ये स्टेप उठाया कि हम जो है जाहिर सी बात है। दूसरी बात ये देखें, हर बंदा यहाँ पे परेशान है, इस मसाइल का हल करेगा कौन? अगर क्या इससे पहले जो आपने नंबर प्लेट्स का फंड लिया था हमसे, वो गया तो गया कहाँ? जाहिर सी बात है, अगर एक चीज पहले 500 रुपए की थी, आज वो 2000 रुपए की है, तो ये मेरा कसूर नहीं है, मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। आज मेरे घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 2 करोड़ की है, अगर 10 साल बाद 20 करोड़ की हो जाएगी, तो उससे जो पुराना ओनर है बेचने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये, वो मेरा मसला है। अगर गवर्नमेंट ने पहले टैक्स ले लिया तो वो टैक्स हमारा यूटिलाइज किया तो किया कहाँ? 5-5 साल लोगों को 7-7 साल हो गए, नंबर प्लेट्स नहीं मिली। तो पूछना ये है कि आप आज भी मिनिस्टर हैं, पहले भी मिनिस्टर थे, उससे पहले भी आप मिनिस्टर थे, तो जब आप ही मिनिस्टर थे तो आपके पास ही यकीनी तौर पे फंड का सारा चिट्ठा बिट्टा होगा, ऑडिट आपने किया होगा, तो पैसा गया कहाँ? अगर वो पैसा आपने जाती इस्तेमाल किया तो भी बताएं, वरना उससे नंबर प्लेट लिए तो वो भी बताएं भाई। अच्छा जी, फैजान भाई, मेरा सवाल ये आपसे है कि कराची का सबसे बड़ा और सबसे देरीना मसला जो यहाँ के नौजवानों का है वो कोटा सिस्टम है। क्या इसके लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा कि अभी स्टार्टअप है, सही है ना। मैंने जिस चीज़ के ऊपर
लोगों को मोटिवेट किया, तवज्जो दिलवाई। वो सबसे पहला केस था डंपर। उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट हुआ, फिर उसके बाद दूसरी जमातें जागी, ये सबको पता है। मंशियात पे बात की, जागी। एजुकेशन पे बात की, जागी। ये वाला इशू जो है जाहिर सी बात है अवामी था। अगर ये अवाम इत्तेहाद और इज्तिमाइयत के साथ खड़ी रही ना, तो कोई भी इशू नहीं रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जितना भी मसले, अभी मैं आपको बताऊं, मुकेश चावला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आवाम चाहती है फ्री नंबर प्लेट तो हमसे मुतालबा करे। हम इस तरफ तो लेकर आ गए। दूसरी बात ये 1979 के अंदर सिविक सेंटर की बुनियाद रखी गई थी। 1979 से हिस्ट्री उठाकर देख लें कि हफ्तों और इतवार के अंदर जो है सिविक सेंटर कभी खुला नहीं है। तो ये इस आवाम की कामयाबी है सबसे बड़ी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।